हाय एवरीवन। आज मैं यहाँ पर पसीना पसीने में खड़ा हूँ बेसमेंट में, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है और आज दिन है मेरी बाइक की सर्विस कराने का। तो इसमें बज रहा है सुबह का कुछ 9 और मैं बस जा रहा हूँ नारायणा। मुझे जाना है सर्विस कराने के लिए। क्विकली तैयार होता हूँ और आपसे बात करता हूँ गोप्रो मोड पर और बताता हूँ आज कौन सी सर्विस है और क्या एक्सपेक्टेशन है मेरी सर्विस से। सो वेलकम टू माई चैनल एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो मिलते हैं बाइक पर। तो मैं बस निकल गया हूँ। ये हमारे पुराने लोग खड़े हुए हैं सब। जो भी मिले क्योंकि वो अपने आपको पता ही ना कि जैसे दोस्तियों में कैसे बात होती है, तो वो फिर एडिट करनी पड़ती, तो मैंने फिर वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैंने आज उनको डिच किया था। सुबह उनके साथ मुझे जाना था, मैं गया नहीं। रेंज दिखा रहा है पेट्रोल की कुछ 55 किलोमीटर। तो अभी पहला काम ये कि मुझे एक थोड़ा सा एटलीस्ट 1000 रुपये का पेट्रोल डाल दूंगा। मेरा मानना है कि जब गाड़ी अपनी सर्विसिंग पे दें तो फ्यूल को बहुत ज़्यादा भर के मत दें। तो मैं 1000 रुपये का डलवा दूंगा तो थोड़ा बहुत फ्यूल रहेगा और मेरा आना जाना भी निपट जाएगा उसमें। और मुझे इस बाइक में एक प्रॉब्लम लगती है कि जब आप फ्यूल भरवाते हैं इसको थोड़ा टाइम लगता है उसको रीडिंग को रीएडजस्ट करने के लिए। देखो अभी भी 53 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है, अगर आप देखो, है ना। इट टेक सम टाइम। ऐसा लगता है कि फ्यूल पड़ा नहीं। एक बार तो मैं आया 219 एक बार क्या हुआ, मैं ट्रिप से आ रहा था और मैंने क्या किया, मैं अपना फ़ोन पे लगा हुआ था और मैंने फ्यूल भरवा लिया। पेट्रोल पंप से बाहर निकला, चाय पीने खड़ा हो गया। मैंने सोचा चाय पी लेते हैं, दोबारा स्टार्ट किया और वो रेंज वही दिखा रहा है। और मैं कंफ्यूज हो गया कि जब मैं फ़ोन में बात कर रहा था तो ऐसा नहीं कि पेट्रोल पंप वाले ने कुछ खेल कर दिया हो। तो मुझे लगा कि जाके वापस पूछना चाहिए कि भाई आपने पेट्रोल डाला भी कि नहीं डाला है। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि मैं फिर आगे से थोड़ा सा यूटर्न था, यूटर्न मार के जैसे ही पेट्रोल पंप के अंदर वापस घुसा तो रेंज वापस आ गई। तो मैंने सर्विस सेंटर फ़ोन किया, उनको पूछा कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो कहते हैं ना इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है कैलिब्रेशन में। मैंने कहा सही है। अच्छा, पहले भी हुआ होगा तो मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि उस दिन मेरा फ्यूल जो था बिल्कुल क्रिटिकल स्टेज में आ गया था, वो 60-70 किलोमीटर वाला, बिफोर आई कुड रिफ्यूल। तो इसलिए मैं देख भी रहा था। नॉर्मली मैं टैंक फुल टू टैंक फुल ही रहता हूँ, तो मुझे कभी देखने की ज़रूरत पड़ती नहीं है कि जितना भी कभी भी जितना भी ज़रूरत हो, आई ऑलवेज गो फॉर टैंक फुल। जैसे आज मैंने टैंक फुल नहीं कराया तो उसका रीज़न है, बट नॉर्मली आई गो फॉर टैंक फुल एवरी टाइम। एनीवे, तो कमिंग बैक टू द मेन क्वेश्चन कि आज मेरी बाइक की सर्विसिंग है और मैं जा रहा हूँ वन ट्रायम्फ, जो नारायणा में इनका सर्विस सेंटर कम शोरूम है। तो ये मेरी ऑनेस्टली ये पहली बड़ी सर्विस है। तो मेरी ये बाइक की सर्विस है जो कि है एक्चुअली टेक्निकली दूसरी सर्विस है और फर्स्ट मेजर सर्विस है। मेजर सर्विस इन ए वे कि जो पहली सर्विस होती है जो 1000 किलोमीटर की थी और 1 मंथ वाली, उसमें तो ज़्यादा कुछ होता नहीं। वो मैंने कुछ 900 किलोमीटर पे करवा ली थी। तो अभी मेरी बाइक हो गई है कुछ 8000 से थोड़ा सा कम है। 7,500 मेरे हो गए थे समर्स में। और चूँकि बारिश में यूजली आई अवॉइड, मेरे को ना बारिश में बाइक चलाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इस वजह से क्या हुआ कि मैंने फिर 3-4 महीने लोकल ये अपने जेवर की जो मॉर्निंग राइड्स वगैरह की, तो 400-500 किलोमीटर इसमें ही लगे। और एक मैंने अभी रिसेंटली एक मैंने राइड की जो आगरा की थी। तो सब मिला के कुछ 83-8400 शायद हुआ है। और मुझे लगता है आज जाऊँगा तो शायद, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कितना हुआ है, मैं देखता हूँ। लेट मी जस्ट हैव अ लुक। तो आज मेजर सर्विस में क्या क्या होने वाला मुझे भी कुछ नहीं पता बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये मेरी भी पहली सर्विस है जो 10,000 किलोमीटर या 1 साल पे होती है, ये वो वाली सर्विस है। तो परी चौक तो हो गया क्रॉस। अब मैं आ गया हूँ नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर। और आज एक्चुअली मेरी राइड भी थी, मेरे जो आपको वीडियो के शुरू में दिखे होंगे ना कुछ लोग खड़े हुए। नॉर्मली ये संडे को जेवर जाते हैं ब्रेकफास्ट राइड पे, या इवनिंग में भी जाते हैं कभी कभी, बहुत रेयरली मोस्टली मॉर्निंग में जाते हैं। तो आज का प्लान ये था कि आई वाज सपोज टू बी विद देम, बट मुझे आज सर्विसिंग के लिए जाना था तो फिर मैंने अवॉइड किया।
तो अभी जो मेरी सर्विस ड्यू है तो समय के हिसाब से वो ड्यू हो गई, लेकिन अभी भी अगर मैं किलोमीटर के हिसाब से चलूँ तो 3600 किलोमीटर मैं और चला सकता था। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अपनी बाइक को तकरीबन 4500 किलोमीटर कम चलाया है फॉर दिस सर्विस। प्लान तो काफ़ी थे, लेकिन वही होता है कि आपके पास परिवार है, जॉब है और उसमें आपने बाइकिंग भी ऐड करनी है, तो कभी कभी जो प्लान आपके होते हैं वो आपको सेक्रीफाइस करने पड़ जाते हैं। तो देखते हैं आज वो क्या बताता है। तो जो भी डिस्कशन होगा मैं उसको कोशिश करूँगा रिकॉर्ड करने की, अगर वो रिकॉर्ड करने देंगे तो। नॉर्मली आजकल सर्विस वाले बहुत ही स्मार्ट हो गए हैं, तो वो कैमरा वगैरह पे बोलते नहीं हैं कुछ भी। बट मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने पैसे लगे, क्या क्या बदला, क्या क्या चेंज हुआ। मुझे बाइक में ऐसा कुछ, आई एम नॉट सीइंग एनी प्रॉब्लम विद दिस बाइक। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल बाइक। आई थिंक इतनी अच्छी बाइक है कि आपको लगता ही नहीं है कि आप इतनी बड़ी बाइक चला रहे हैं। इतना लुक एट दिस, सो सच ए बैलेंस्ड बाइक, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आती। मुझे बस एक ही चीज़ लगती है कि थोड़ा सा लगता है कि अगर ये हैंडल बार मैं अपनी तरफ थोड़ा सा और खिंचवाऊँ, राइज़र लगवा के या टर्न करके समथिंग विच कैन, तो मेरा राइडिंग पोस्चर थोड़ा सा भी लीन फॉरवर्ड है, हल्का सा, लेट्स से 5 डिग्री। सो अगर मैं इसको थोड़ा सा पीछे ले जा पाऊँ ऐसे, तो मेरी स्पाइन राइटली स्ट्रेट हो जाएगी, एकदम 90 डिग्री पे स्ट्रेट हो जाएगी, और थोड़ा सा मुझे लगता है थकान और कम हो जाएगी। वैसे भी इस बाइक में थकान तो लगती नहीं है, बट आई थिंक इफ़ आई एम एबल टू डू दैट, मैं पूछूंगा उससे, सर्विस वाले से, कि इसमें राइज़र लगाने चाहिए या इसी में कुछ मैनेज कर सकता है वो। सो इस नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर संडे को बाइक राइड में मज़ा आता है, क्योंकि अभी इस रोड पे इतना ट्रैफिक हो गया है कि आपका एवरेज स्पीड इस पर 70-80 से ज़्यादा हो नहीं पाती है। ऐसा हो सकता है क्या कि आप दिल्ली में निकलें और आपको कहीं ना कहीं ट्रैफिक ना मिले। तो ये है मोती बाग एरिया, जहाँ पर गुरुद्वारा है मोती बाग का। बस 5 मिनट और, 2.5 किलोमीटर रह गया। यहाँ से मुझे राइट लेना है तो नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया आ जाता है। वहाँ बहुत सारे बाइक कंपनीज़ के शोरूम भी हैं और काफ़ी कार शोरूम्स भी हैं और सर्विस सेंटर्स भी हैं। जो पाथ पेवर्स है नारायणा वाला, आई थिंक सो वो भी यहीं पर है। पाथ पेवर है या, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट देयर इज़ वन बाइक एक्सेसरी शोरूम जो है वो पास में ही है यहाँ पर। सो फाइनली हम पहुंच गए नारायणा सर्विस सेंटर। ये एक टाइगर 1200 भी खड़ी है। आई थिंक आई एम ऑन टाइम। अभी अंदर चल के फिर बात करता हूँ। तो बहुत लेट हो गया। अभी मैं घर पहुंचूंगा तकरीबन 6:15 एज़ पर गूगल, इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल। देयर इज़ नो सरप्राइजेस स्टोर्ड फॉर मी while I ride towards my home. So let's see. एक और रिसेंट डेवलपमेंट है जितने भी बाइक सर्विस सेंटर्स हैं कि
आपने जो गवर्नमेंट है दिल्ली की, उसने बाइक वॉशिंग पे रोक लगा दी है, इससे पानी बचा रहे हैं वो। तो वो बेसिकली बाल्टी लेकर के आजकल सफाई हो रही है बाइक्स वगैरह की। तो वो जो प्रेशर क्लीनिंग थी वो नहीं हो रही है। अब इन गधों को कौन बताया जो आप गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, मतलब नंबर बनाने वाले काम करने हैं, दिमाग लगाना नहीं है। प्रेशर क्लीनिंग आधी बाल्टी से हो जाता है, उसमें एयर ज़्यादा होती है, पानी कम होता है। जब आप बाल्टी से क्लीन करते हैं तो आपको ज़्यादा पानी वेस्ट होता है। तो फाइनली दिल्ली की भसड़ से बाहर निकल के नाउ आई एम एट बारापुला, और मैं बारापुला के थ्रू जा रहा हूँ आज। थोड़ा सा स्लो दिखा रहा था ट्रैफिक, अगर मैं साउथ एक्स वाला रूट पकड़ता। इधर 5 मिनट फास्टर था तो मैंने ये वाला रूट ले लिया। मैं सोच रहा था भसड़ ना मिले, और जैसे ही डीएनडी के पास आए, देखो यहाँ ट्रैफिक मिल गया। तो ज़िंदगी आसान ऐसा होता नहीं है। यहाँ 2-3 मिनट लग गए ज़रा सी दूर एरिया को कवर करने के लिए। और ये ट्रैफिक एक्चुअली डीएनडी वाला नहीं है, जिन्होंने आश्रम की तरफ यहाँ से जाना है उस पर ट्रैफिक है। और बीच में ये बस ख़राब पड़ी हुई है, जिसने ये लाल रंग की जो बस खड़ी है ये ख़राब पड़ी हुई है, इसकी वजह से सारा प्रॉब्लम हो गया है। तो अभी जस्ट मैं पहुंचा हूँ बाइक की सर्विस करा के, और ग्रेटर नोएडा के एंट्री पॉइंट पे थोड़ा सा ट्रैफिक वगैरह था तो मैंने वहाँ शूट नहीं किया, जस्ट गाड़ी पार्क की है। बहुत थका हुआ, इट्स वेरी ह्यूमिड हियर। एक बार ऊपर पहुँचता हूँ, एक गर्मा गर्म चाय पीता हूँ, चाय का भी समय हो गया। उसके बाद थोड़ा रेस्ट करके फिर आराम से आपसे दोबारा कनेक्ट करूँगा और पूरी डिटेल में बताऊँगा कि बाइक में क्या क्या काम हुआ, कितने पैसे लगे और क्या क्या चेंज हुआ है। गुड इवनिंग एवरीवन। और ये हिस्सा जो मैं शूट कर रहा हूँ ये पिछले वीडियो से 2 दिन बाद का है, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम बीच में थे जो निपटाने पड़ गए, और उसकी वजह से ये मैं शूट नहीं कर पाया। तो मैं 2 दिन के बाद शूट कर रहा हूँ, और उसका प्रूफ ये है कि आपने देखा होगा कि मेरे इसमें बाल पहले वाले पार्ट से छोटे हैं। तो अब जल्दी से वापस आते हैं और जो पेंडिंग पार्ट है उसको फिनिश करते हैं। तो जो टोटल जो सर्विस हुई थी ये मैंने देखा तकरीबन कुछ 8600 पे हुई इंस्टेड ऑफ 10,000 किलोमीटर्स पे। बट मेरा चूँकि सर्विस इंटरवल जो है वो कंप्लीट हो रहा था और वारंटी ना वाइड हो, इसलिए ऐसा करना पड़ता है कि आपको किलोमीटर ना भी पूरे हो तो आपको टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से सर्विस करानी पड़ती है। तो सर्विस डिटेल्स पे मैं वापस आता हूँ। तो इसमें जो जो चीज़ें चेंज हुई हैं वो हुई हैं, एक तो ऑयल चेंज हुआ है तकरीबन 4 लीटर का, और ये सब आपको मैं स्क्रीन पर दिखाता भी रहूँगा, जिसकी कीमत हुई थी टोटल टैक्स मिला के करीब 3460 रुपये। ऑयल फिल्टर लगा जिसकी कीमत थी 1063 रुपये, और वॉशर सीलिंग तकरीबन 126 रुपये। एयर फिल्टर बहुत महंगा है इनका, वो है 2938 रुपये का। सो टोटल जो कंज्यूमेबल यूज़ हुआ वो है 7587 रुपये का, और राउंड ऑफ करेंगे तो 7588 रुपये का है। और जो सर्विस टोटल लगी, जो लेबर कॉस्ट है वो है 5603 रुपये, राउंड ऑफ करके 5604 रुपये। और टोटल जो कॉस्ट आई है वो आई है 13,192। और इसमें ये मेरी एक्सपेक्टेशन से कम थी, क्योंकि मैं मान के चल रहा था कि शायद ब्रेक पैड वगैरह भी चेंज हों, और उनकी भी ठीक ठाक से कीमत होती है ट्रायम्फ की, फिर उसकी रिप्लेसमेंट की वो लेबर भी लगाते हैं। और मेरी जो राइडिंग स्टाइल था उसका मुझे फ़ायदा मिला, क्योंकि मेरे ब्रेक शू बिल्कुल ठीक हैं, और व्हाट ही वाज टेलिंग कि अभी ये 6-7 हज़ार किलोमीटर और चलेंगे अगर मैं इसी स्टाइल से, जो मेरी स्टाइल है चलाने की। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, मैं यूजुअली बहुत तेज़ नहीं चलाता हूँ और मैं बहुत तेज़ी से ब्रेक भी नहीं लगाता हूँ। सो आई कैलकुलेट कि कितनी डिस्टेंस है अगर प्लांट ब्रेकिंग हो रही है तो, क्योंकि अगर कोई कुत्ता आ गया, गाय आ गई तो आपको ब्रेक लगाना ही पड़ेगा। लेकिन मैं यूजुअली जब मेरी ब्रेकिंग होती है वो मैं यूजुअली इंजन ब्रेकिंग पे ज़्यादा जाता हूँ, ब्रेक्स का वो बहुत ज़्यादा मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ। तो इसकी वजह से शायद जो मेरी राइडिंग स्टाइल है वो सूट कर गई, और
ब्रेक शू वगैरह नहीं मेरे इतने घिसे, तो वो भी अच्छी कंडीशन में है। टायर्स बहुत अच्छी कंडीशन में है, मुझे लगता है कि मेरे टायर अभी 10,000 किलोमीटर और चलेंगे। और सिमिलरली जो चेन और चेन स्प्रॉकेट है वो भी अच्छी कंडीशन पे थे। एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने देखा होगा जो वीडियो में कि जब भी आप सर्विसिंग के लिए जाएं तो मैंने उसको स्पेशली बोला कि फ्रंट स्प्रॉकेट का पूरा वो कवरिंग खोल के उसको वहाँ से क्लीन करें। ये एक अनिल सिसोदिया का एक वीडियो था जो कि मीटर 650 का था। मुझे याद नहीं, अगर आप अनिल सिसोदिया को फॉलो करते हैं तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। आई थिंक उसी की सर्विस, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे माफ़ करिएगा, बट मुझे लगता है ये उसी का ही वीडियो था। तो फ्रंट स्प्रॉकेट में बहुत ज़्यादा जो एक स्लश होता है वो जमा हो जाता है। तो मैंने स्पेशली जो सर्विस मैकेनिक था उसको बोला कि फ्रंट स्प्रॉकेट की कवरिंग खोलो और अच्छे से साफ़ करो। तो उसने बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया और काफ़ी स्लश निकला जो आपने देखा भी। तो ओवरऑल सर्विस एक्सपीरियंस ट्रायम्फ का बहुत अच्छा था। दे अलाउड मी टू बी नियर द बाइक, और उन्होंने बोला सर छोटे छोटे वीडियो बना लीजिए लेकिन मुझसे बात मत करिए, आप जो भी आप देखना चाह रहे हैं, और चुपचाप से बनाइए, मुझसे पूछेंगे तो मैं मना कर दूंगा, क्योंकि उनके अपने रूल्स हैं और आपको रूल मानने चाहिए। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था और 14,000 रुपये लगे सर्विस के लिए। मैं थोड़ा सा, मुझे लग रहा था शायद 16-17 हज़ार रुपये लगेंगे, बट दैट्स ओके। तो मैं वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। और अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो इसका मतलब है कि आपको वीडियो शायद अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू मेक सच वीडियोस। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी का फ़ायदा हो सकता है तो उसके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। सो बाय बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, एंड कीप सपोर्टिंग मी, keep motivating me, and take very best care of yourself. Bye.